एक ये चीज़ हम लोग इरफान भाई के लिए भी सुनते हैं, और उनके साथ तो आपने काम किया एज एडी टू तिग्मांशु। इरफान भाई के साथ उनको क्या दिया जाता है और वो क्या डिलीवर कर देते हैं उसमें एकदम। एक तो हम दोनों 7 जनवरी की पैदाइश हैं, इरफान भाई और मैं। तो ये वो समय है जबकि बर्थडे भी साथ में मन रहे होते थे, क्योंकि रोज़ का उठना बैठना ही साथ में था। तो इरफान भाई के पास एक सफ़ेद रंग की मारुति 800 होती थी, जिसके कि पीछे एक किट बैग हमेशा होता था। शूटिंग उतनी नहीं हुआ करती थी, तो कालिया मैदान जो है फिल्म सिटी का वो खाली होता था। तो 9 से 6 की शिफ्ट को जो है ना 4 बजे ख़त्म करो, कालिया मैदान चल के सारे असिस्टेंट्स, तिशु भाई, मैं, सब क्रिकेट खेलते थे। ये कौन से साल की बात है? आई एम टॉकिंग अबाउट 1997, 98। अच्छा वक्त था वो। हाँ हाँ, इरफान भाई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था एंड वेरी ग्रेसफुल बैट्समैन। पता है क्या है, हम थोड़ा एक्टर को डीकंस्ट्रक्ट करके अगर देखो, आधे लोग मुझे लगता है लाइन से आगे नहीं जाते किसी कैरेक्टर को करने में। एक बार जो है, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर में था, तो नया दौर नाम का एक शो बन रहा था, तो उसमें जितने छोटे मोटे कैरेक्टर्स आते थे ना, यार इसको किसको कास्ट करना है, सुन तू कर ले। तो तिशु भाई ने वैसे बड़े सारे काम करवाए मुझे। किसी रिपोर्टर का रोल था, मैंने रिहर्स करना शुरू किया भाई के साथ। अब इरफान भाई जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, लेकिन ये बोल के नहीं कि सुनो इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। सीन हुआ, अरे थोड़ा स्क्रीन आपको उनके साथ शेयर करनी है। हाँ, एंड दिस वाज वे बैक इन 97। अपने आप में बोल रहे नहीं यार थोड़ा पेस दो उसको यार, थोड़ा तो डेस्परेशन होनी चाहिए। वही साले इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने बैठे हो, तुम्हारा सपना था ये, अब मैं यहाँ बैठा हूँ। हाँ। अब वो ये सपना था तुम्हारा यार, इसको तो मतलब तुम्हें कान खोले रखने। फ्लेवर चेंज हो गया अगले टेक में उसके बाद, क्योंकि जिस दिन वो एडिट हो रहा था तो मैं, तिशु भाई और इरफान भाई तीनों के तीनों उसमें था। वो जो है ना, कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने से पहले किसी भी कैरेक्टर में उसकी सिंप्लिसिटी जो है वो तुम्हें कैप्चर करनी पड़ेगी। किसी भी मुश्किल काम को करने का एक सबसे पहले आसान तरीका ढूंढो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि अच्छा ये है क्या। जब तक तुम बेसिक नहीं समझ पा रहे हो ना, मतलब मैंने तो आज तक कम ही देखे जो कि पहले फ्लोर से सीधा 5वें फ्लोर पे चढ़ पाए, सीढ़ी तो नीचे से ही जाएगी ना। तो जहाँ पे वो आपने एक बार अचीव कर लिया, उसके बाद आपको क्या कॉम्प्लेक्सिटीज डालनी है उसमें, वो सिर्फ एक्सपीरियंस से हो सकता है। वो सिर्फ तब हो सकता है जबकि जैसे पान सिंह तोमर का एक सीन डिस्कस हो रहा था। अच्छा, अब इस सीन में आप गुस्सा हो और चिल्ला दो, वैसा नहीं है। उस सीन का गुस्सा जो है वो कितना मेजर्ड होगा, आपका गुस्सा क्यों है। किसी भी एक घर के अंदर कभी कोशिश करना, एक लाइन चाहे वो बहुत सिंपल सी हो, आई लव यू, तुम अपने पति को जो बोलोगी उसका रेंडेशन अलग होगा, अपनी माँ को जो बोलोगी उसका रेंडेशन अलग होगा, अपने पिताजी को जो बोलोगी उसका रेंडेशन अलग होगा। अगर ये चारों, ये जितने लोग हैं, मौसी मौसा चाची चाचा, जितनों को बोलनी है, अगर एक ही तरह से बोल रही हो तो मतलब कि तुम सच नहीं बोल रही हो। तो अगर समझ के बोल रही हो कि भाई अपने पति को किस तरह से बोलोगी, बच्चों को किस तरह से बोलोगी, अगर इस चीज की समझ आ गई, राइट, हर एक को एक जैसा नहीं बोल सकती तुम। तो एक तो सीधा सीधा तरीका होता है किसी भी लाइन को मतलब बोल देने का, और उसके बाद आप जब एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं यार, मेरे चाचा का लड़का है जिसको कि मैं मार रहा हूँ, जिसने कि शायद मेरी माँ को जो है ह्यूमिलेट किया था, उसको जो है बट से मारा था। अब मुझे गुस्सा इस चीज़ का है कि तूने मेरी माँ की बेइज्जती की, लेकिन तू मेरे चाचा का लड़का है, मुझे तुझ पे भरोसा था। तो आपका रेज जो है ना, वो इतने सारे इमोशंस की मिली जुली एक वो होगी। उसका यूं ही नहीं है कि अच्छा एक मेरा पड़ोसी था या कोई एक राह में चलता वो बंदा है जिसको मैंने मार दिया। सो आपको उतनी लेयर्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। जब आप वो एक एक करके क्रिएट करते जाओगे लेयर, तो उसमें फिर आपकी रेंडेशन चेंज होती चली जाएगी। वो लेयर्स क्रिएट करना जो है, इरफान भाई से ज़्यादा बेहतर मैंने बहुत कम लोगों को देखा है करते हुए। दिस इज़ वाई ही इज़, वॉज का तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज जो काम वो कर गया है वो तो है ही ना। गॉन टू सून, उनकी कमी मतलब मुझे लगता है इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस, इरफान भाई का जाना। गॉन टू सून, यस। और एक तो क्योंकि जिस समय पे निकला ना, मतलब जब वो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो फिर वो एक
बीच में फेज आता है ना, जबकि लॉकडाउन में तो मतलब लोगों को अपनी सूध नहीं थी, तो फिर किसी और के बारे में क्या सोचते। बिल्कुल वो ठप से थी एग्जिट।